धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 10वें खंड में उशस्ति चाक्रायण किसी राजा के बड़े याग में, यज्ञ में पहुंचकर वहाँ के उद्गात्री गण जो 4 होते हैं उनमें से 3 को प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, इन 3 ऋत्विकों से अपनी बात कहता है और इन सारी बातों को यजमान सुनता है जो उस याग का यजमान है। अब इस 11वें खंड में देखिएगा आगे क्या आख्यान हमें ले चलता है। अतः एनं यजमानः उवाच भगवन्तं वै अहं विविदिषाणि इति उशस्ति अस्मि चाक्रायणः इति ह उवाच। इन सारी बातों को सुनने के बाद में अथ उसके पश्चात ह निश्चित रूप से एनम इस उशस्ति चक्रायन को या उशस्ति चक्रायन से यजमानः उवाच, यजमान जो है कहता है भगवन्तं वै अहं विविदिषाणि, भगवन्तं हे भगवान आपको मैं निश्चित रूप से विविदिषाणि जानना चाहता हूँ। आप कौन है, आपका क्या परिचय है। जैसे कोई नया व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो हर कोई परिचय मांगते हैं कि आप कौन है, आपका क्या परिचय है। तो वैसे ही उस यजमान ने उस उशस्ति चाक्रायन से कहता है कि हे भगवान आप कौन हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तो उशस्ति ही अस्मि चाक्रायण इति उवाच, मैं उशस्ति चाक्रायण हूँ, ऐसा वो उत्तर देता है। सह उवाच भगवन्तं वै अहं एबि सर्वै आर्त्विज्यै पर्येषिषं भगवतः वै अहं अवित्वा अन्यान अवृषि। बहुत अच्छी बात कही है। सह ह उवाच, वह यजमान कहता है उशस्ति से। क्या कहता है, भगवन्तं वै अहं एबि सर्वै आर्त्विज्यै पर्येषिषं। हे भगवान, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, मैं एबि सर्वै आर्त्विज्यै, इन सभी ऋत्विकों के माध्यम से, जो यहाँ पर जितने ऋत्विक बैठे हुए हैं इन सब से पर्येषिषं, आपको ढूंढवाया। आप ही के लिए हमने विचार किया है, आपको ढूंढवाया है, आपका पता लगवाया है। पर भवतः वै अहम अवित्वा, परंतु आपको मैं प्राप्त नहीं कर पाया। अवित्वा का मतलब है आप तक मेरा पहुंच नहीं पाया, मेरा पहुंच आप तक हो नहीं पाया। मैं आपको जान नहीं पाया कि आप कहाँ पर थे, कहाँ गए थे, जो भी कारण रहा, मैं आपका संपर्क नहीं कर पाया या इन लोगों के माध्यम से आपका संपर्क नहीं हुआ। इसलिए अन्यान अवृषि, मैं बाकी दूसरे जो भी मिले, मेरे को मिले, उनको वरण किया,
अवृषि वरण किया। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है, जब कोई काम करता है तो अच्छे योग्य व्यक्ति को वो चयन करता है, चुनता है। जैसे आजकल स्कूल में बच्चों को, आजकल तो छोड़िए, लॉकडाउन का कारण बीच में आ गया है, हर साल जो है बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बहुत भागम दौड़ होता रहता है, विशेषकर बड़े नगरों में, मेट्रो सिटीज़ में। अच्छा स्कूल, इस चक्कर में बहुत कुछ इधर उधर होते रहते हैं। तो हम अच्छा ही चाहते हैं, जब नहीं मिलते हैं तो जो मिलते हैं उन्हीं को हम चयन कर लेते हैं। तो ऐसे ही राजा ने भी यही बात कही है, मैंने पहले तो ऋत्विकों के माध्यम से आपका ही पता लगाया, लेकिन आपको ना पा करके जो उपलब्ध हैं उन्हीं को मैंने चयन किया, उन्हीं को मैंने वरण किया। ये उत्तर देता है। अब ये उत्तर दे करके आगे क्या कहना चाहते हैं देखिएगा। भगवान तु एव में सर्वै आर्तविजय इति। अच्छा, आप आ गए हैं भगवान, हे भगवान। भगवान समझते हैं ना, भगवान बहुत विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो हे भगवान, तू एव, आप ही मैं, मेरे लिए, सर्वै आर्तविजय इति, ये सभी करने योग्य ऋत्विक के जितने भी कर्म हैं मैं आपको सौंपता हूं, आप कराइए। ऐसा यजमान उशस्ति चाक्रायन से कहता है। और तुरंत उसने क्या किया, तथा इति, उसने स्वीकार कर दिया, तथा इति, ठीक है, अच्छी बात है। अथ तर्हि एते एव समति सृष्टाः स्तुवतां यावती येभ्यः धनं दद्याः तावत् मम दद्याः इति तथा इतिह यजमानः उवाच। बहुत ही अच्छा प्रसंग उन्होंने यहाँ पर चलाया है, समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ही यजमान ने उशस्ति से कहा है कि आप इन सब कर्तव्य कर्मों को ऋत्विकों के द्वारा जो भी किया जाता है ये सब आपके माध्यम से हो जाए, तो तथा इति, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। अथा पर तर्हि एते एव समति सृष्टाः, ये जो जितने आपने पहले वर्ण किया है यही करेंगे ये सब काम। तो कहते हैं एते एव समति सृष्टाः। समति सृष्टा का मतलब है मेरे द्वारा आदेश पा करके, मेरे देख रेख में। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे बड़ा आदमी होता है उनके देख रेख में, उनकी उपस्थिति में, उनके निर्देश के अनुसार बाकी लोग काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही उसने कहा एते एव, यही लोग करेंगे, पर समति सृष्टा, मेरे द्वारा निर्देश करने पर। तो कहते हैं स्तुवताम यावती येभ्यः धनम दद्याः, जब इन लोगों के द्वारा स्तुति की जाएगी, इन लोगों के द्वारा स्तुति करने पर इन लोगों को जितना भी धन आप दोगे, तावत मम दद्या, उतना ही धन मेरे को देना। ज्यादा नहीं देना, कम भी नहीं देना, क्योंकि मैं तो मुख्य व्यक्ति हूं, तो मुख्य व्यक्ति को ज्यादा दिया जाता है, पर मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। जितना इनको दोगे उतना मेरे को देना। पर यजमान का तो दो डबल जा रहा है ना, ये समझ लेना आप लोग। घाटे का सौदा है, यजमान के लिए तो घाटे का सौदा है। अगर वो उशस्ति चाक्रायन नहीं आते, उन्हीं से करवा देते हैं, तो जितनी दक्षिणा देनी थी उतनी दे देता। पर अब डबल जा रहा है, जितनी दक्षिणा उनको दी जाएगी उतनी दक्षिणा इनको भी देनी होगी, तो डबल जा रहा है उनका। तो कहते हैं यावत
ती एभ्य धनम दद्याः तावत मम दद्या इति, जितना धन इनको दोगे उतना धन मेरे को दे देना। तथा इतिह यजमानः उवाच, निस्संकोच ननु नच न करते हुए तुरंत यजमान ने स्वीकार किया, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बिल्कुल ठीक है जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब देखिएगा, आपको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है कि हो सकता है आप में से भी कोई कहते होंगे, देखो ये पैसे मांगता है, पहले से निश्चित करता है, देखो मैं इतना लूँगा, कैसे पंडित है, वो है, ये है, ऐसे बहुत कुछ आप लोग सोचते रहते हैं और बोलते रहते होंगे, कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। ये गलत नहीं है, या यथार्थ है कि पहले से निर्धारित होना चाहिए, पहले से निर्धारित होना चाहिए, जिससे कि न यजमान को कोई कष्ट हो न पुरोहित को कष्ट हो, दोनों के बीच में व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। अव्यवस्था में जब व्यक्ति चलता है तो दोनों दुखी होते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्राचीन परंपरा है कि हर चीज के लिए निश्चित होता है। आपने कभी सुना हो जैसे सोम याग होते हैं, ऐसे अलग बड़े बड़े याग होते हैं, वहाँ निश्चित दक्षिणा होती है, बिल्कुल इतनी दक्षिणा तो उतनी देनी होती है वहां पर, तो सब निश्चित होता है। ऐसे बड़े बड़े यागों में पहले से निश्चित होता है, शास्त्रों के द्वारा कहा गया इतना इतना देना है आपको। तो इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा बना दो, विशाल हृदय बना लो अपने आप को, कहने का अभिप्राय ये है, निश्चित करो। और आप एक बताइए कि इंजीनियर है, अब जो भी इंजीनियर आजकल जो पैसा कमाते हैं, डॉक्टर्स जो पैसे कमाते हैं, मेरे सामने इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, कुछ टीचर्स, अध्यापक, प्राध्यापक लोग भी बैठे हुए हैं, अलग अलग आप लोग बैठे हुए हैं। आप तो मतलब कमा लो, मतलब पुरोहित ना कमाए, मतलब आप तो अपने यथेष्ट पैकेज के ऊपर पैकेज लेते जाओ, और पुरोहित अगर कुछ मांगता है तो देखो कैसे है, ये है, वो है। कैसा हमारा मन बन गया है ना। क्यों आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं? क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा पैसा कमाता है, डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाता है। अगर याद रखना, मेरे हाथ में होगा ना तो मैं इन पंडितों को इतना पैसा दूंगा तो आप सब अपने पोते पोतियों को यही बनाएंगे, पुरोहित ही बनाएंगे। आप लोग क्यों नहीं बनाते पता है? आप लोग गुरुकुलों में क्यों नहीं भेजते बच्चों को? उसका बहुत बड़ा कारण है, ये मांगने वाला बन जाएगा, ये ऐसे दीनहीन गरीब रहेगा, वो पता नहीं क्या क्या विचार होता है आपके मन में। इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत दूर तक सोचते ना आप लोग, इसलिए अपने बच्चों को भूल से भी गुरुकुलों में नहीं पढ़ाते। उसको पुरोहित, पंडित, वक्ता, प्रवचनकर्ता, वेदज्ञ बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए नहीं बनाना चाहते, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये ही है, और कोई नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म, बोलते जाना, पर उसका अनुकरण नहीं करना, ठीक है ना। अगर वेद पढ़ाने वाला कोई हो, या शास्त्रों को पढ़ाने वाला हो, या कोई प्रवक्ता हो, उसको इतना पैसे देना चाहिए कि एकदम उसको देखते ही दूसरों के मन में आ जाना चाहिए, मैं भी ऐसा बनूंगा। आप लोग करते नहीं हैं। अब क्या बोलूं मैं आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद अपने लिए बहुत ले लो लेकिन दूसरों को देने में कंजूसी करो, तो इसलिए ये स्थिति होगी। आप बुरा मत मानना, मान भी लो तो कौन सा मेरा बुरा होना है, ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है, ये अन्याय करते हैं हम लोग। मैं जब पहली बार अमेरिका गया तो मैंने पूछा कि आप शादी कराते तो कितना मिलता है, ऐसे पूछते हम लोग पुरोहित लोगों से जानकारी के लिए। जी $1000 लेते हैं। अच्छा, $1000 का तो 70,000 होते हैं, भारत में तो इतना पैसा कोई देता नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ गया होगा, अभी तो कई साल हो गए। मैंने कहा कि जब इतना पैसे देते तो यहाँ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। किसी की शादी हो रही थी मेरे मित्र की, मैंने कहा मैं बुलाता हूँ पंडित को। तो मैंने कुछ
पता नहीं 5-6 तिरुपति से लड़कियों को बुलाया, मतलब ब्रह्मचारिणियों को वेद पाठ करने के लिए। फिर एक आचार्य को बुलाया, करवाया, यज्ञ करवाया, सबको मिला करके 1 लाख रुपए दक्षिणा दिया उनको। तो लोगों ने कहा इतनी ज़्यादा दक्षिणा क्यों दी, ये तो बहुत कम है, मेरे बस की होता तो और ज़्यादा देता। फिर उनके उसको सुन करके किसी और ने राजस्थान में उसका क्लिप सुना है, तो मेरे से कहा जी आप उनको बुलवाइएगा। पर मैंने कहा उनको दक्षिणा देनी पड़ेगा आपको। आपने कितना दिया? हमने तो इतना दिया उस शादी में, इतना तो हम नहीं दे सकते, नहीं हम तो 50,000 देंगे। डन, चलिए कोई बात नहीं। तो करवाया, शादी हो गई, 25,000 दे करके वो भेज दिया उनको। फिर मैंने उनको 50 बोला, इसलिए मैं अपने जेब से उनको 25,000 अपने जेब से देना पड़ा मेरे को। यानी आप जीवन में एक बार शादी कर रहे हो, इतना खर्च करते हो, और आप अगर एक विद्वान को, एक पंडित को अच्छी दक्षिणा अगर आप नहीं दोगे तो कैसे जिएगा वो? इस विद्या का प्रचार प्रसार कैसे करोगे आप? वेद को सबसे उत्कृष्ट मानते हो और वेद के काम करने वाले को अगर अच्छी दक्षिणा नहीं मिलेगी तो वो ऐसे जैसे तैसे रहेंगे। फिर उनको देख करके फिर कोई नहीं पढ़ेंगे इनको। इसलिए इस विद्या का प्रचार प्रसार ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ना होने के पीछे। इसलिए जब सोमयाग करते हैं ना, सोमयाग में निश्चित दक्षिणा होती है। जब मैं आज से 20 साल 25 साल हो गए होंगे, 25 साल पहले जब गया था सोमयाग देखने के लिए, तब उस समय 1 करोड़ रुपए खर्च किया उस याग के लिए। हमने कहा कि इतना पैसा क्यों, इतनी दक्षिणा, इतनी गाय देनी पड़ती है, इतनी गाय देनी पड़ती, इतनी गाय 16 ऋत्विक लोगों के लिए निश्चित है। ब्रह्मा के लिए इतनी गाय देना है, उसके लिए इतनी गाय देने है, उसको इतनी गाय, तो उसका सारा जो खर्चा होता है दक्षिणा के रूप में बहुत होता है। गाय तो नहीं देते हैं, गाय के बदले में पैसे दे देते हैं। फिर जो उस याग को देखने के लिए भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, उनको खिलाना पिलाना, उनको ठहराना, वो सब उसमें भी खर्चा होता है, खाना पीना। तो आधा पैसा तो लोगों को खिलाने में चला जाता है और आधा पैसा दक्षिणा में चला जाता है उस समय। और अभी कुछ समय पहले पूछा तो कितना खर्च आएगा, तो 10 करोड़ आएगा। कहने का अभिप्राय है, बड़े बड़े याग हो या छोटे याग हो, कहीं पर भी हो, कि अगर ब्राह्मण को यदि ठीक दक्षिणा नहीं मिलेगी तो वो ब्राह्मण, याद रखना मेरी बात को, वो बिगड़ जाएगा, वो पाप कर्म करने लग जाएगा। और उसको पापी बनाने के पीछे हम सबका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। फिर वो गलत पैसे बनाना है, उसको पैसे बनाने के लिए फिर वो अंध परंपरा का अनुकरण करेगा। अंध परंपरा का पता नहीं क्या क्या करवा करके फिर पैसे, जैसे लोग लेते हैं ना आजकल, कि तो किसी ना किसी ऐसा करके फिर वो अंध परंपरा में जाकर के गलत क्रियाएं करने लग जाएगा पैसे के चक्कर में। सारे सिद्धांतों को ताक में रख देगा फिर वो। और हाँ, आपकी भी हानि और उसकी भी हानि। ईश्वर की ओर से ना वो मुक्ति में जा पाएगा, ना आप मुक्ति में जा पाएंगे। इसलिए उचित होना चाहिए, पहले से निश्चित होना चाहिए कि किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, उसका भी चले और आपका भी चले और उत्तम धर्म का पालन हो। इसलिए उसने, बड़ा पंडित है, बात तो ऋषियों की चल रही है यहाँ पर। 2 प्रकार के ऋषि होते हैं, एक वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, वो भी ऋषि होते हैं, और एक मंत्र दृष्टा, ईश्वर साक्षात्कार किए हुए होते हैं, वो भी ऋषि होते हैं। तो ये मंत्र दृष्टा ऋषि की बात नहीं हो रही यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वानों की बात हो रही। इसलिए वो दक्षिणा निश्चित करता है, जितनी दक्षिणा आप उनको दोगे उतनी ही हमारे को देना। तो उसने स्वीकार कर लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, अतः एनम प्रस्तोतः उपससार, ने उपससाद प्रस्तोतः या देवता
प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मां भगवान अवोचत कतमा सा देवता इति। अब देखेंगे 10वें खंड में उशस्ति चाक्रायन ने प्रस्तोता के पास जाकर के, उद्गाता के पास जाकर के, प्रतिहर्ता के पास जाकर के कुछ बातें कही। उन्हीं बातों को यहां पर दोहराया जा रहा है। तो प्रस्तोता जो है, जो सोम याग है या बड़े बड़े यागों में जब परमात्मा का या और देवताओं का जब गान करना है, स्तुति करना है, तो ये सामवेद से संबंधित जो ऋत्विक गण होते हैं उनमें 4 लोग होते हैं। उनमें जो एक ऋत्विक होता है जिसका नाम है प्रस्तोता। जब गान प्रारंभ करना होता है, स्तुति प्रारंभ करना होता है, तो वो प्रारंभ करता है, उसका नाम है प्रस्तोता। तो प्रस्तोता जो है वो उपससाद उशस्ति चक्रायन के पास पहुंचा, यानी उसके पास जाके बैठ गया। प्रस्तोतः या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, ये जो प्रस्तोता है वो जिस देवता को जिस गान के साथ युक्त होकर के जब वो गान करता है, ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यसि, उस देवता को जाने बिना यदि वो अविद्वान अर्थात उसको पूरा न जानने वाला यदि प्रस्तुत करे उस गान को, उस स्तुति को, उस मंत्र को, तो मूर्धा ते विपतिष्यति इति, उसकी मूर्धा गिर जाएगी, यानी उसका सिर झुक जाएगा, ऐसा आपने कहा था। माँ भगवान अवोचत, माँ मुझसे, हे भगवान, हे उशस्ति चाक्रायन, आपने अवोचत कहा था। कथमा सा देवता, अब आप बताइए वो कौन सा देवता है। जिस देवता से युक्त होकर के प्रस्तोता स्तुति करता है, प्रारंभ करता है, वो कौन देवता है जो आपने कहा था जिस देवता को जाने बिना अगर वो प्रस्ताव करे तो वो अपना सिर झुकाएगा, शर्म से बिना जाने ही क्रिया कर रहा है, ऐसा माना जाएगा, आपने बोला था। अब आप कृपा करके ये बताइए वो देवता कौन है। ये प्रस्तोता उशस्ति चाक्रायन से कहता है। अब उसका उत्तर ऋषि दे रहे हैं। प्राणः इति ह उवाच सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभिजिहते सा एषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्य मूर्धते व्यपतिष्यत तथा उक्तस्य मया इति। बहुत अच्छी बात कहते हैं प्राणः इति ह उवाच। उशस्ति चाक्रायन कहते हैं वो जो देवता है वो प्राण है। अध्यात्म में, अध्यात्म दृष्टि से वो प्राण है, वो प्राण देवता है। क्यों? सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि, जितने भी भूत हैं, भूत शब्द से 2 अर्थ आते हैं, एक जड़ और एक चेतन या चेतन है, क्योंकि प्राणों को धारण करने वाले भूत चेतन ही होते हैं। तो कहते हैं सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि, जितने भी प्राणी हैं संसार भर में, वो सारे के सारे प्राणी जो है प्राणम एव अभिसंविशन्ति, प्राण में जाकर के बैठते हैं, प्राण के इर्द गिर्द रहते हैं, प्राण के सहारे से ही जीते हैं। अथवा जब शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो वो सब के सब जो है प्राण में ही समाविष्ट हो जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। प्राणम अभ्युजिहते, प्राणम अभ्युजिहते, और जब वापस जब उत्पन्न होंगे, शरीरों के माध्यम से आएंगे तो प्राण के माध्यम से ही उत्पन्न होंगे। प्राण में ही जाकर के मिल जाते हैं प्रलय काल में, या प्रलय ना हो तो भी जब जब मृत्यु होती है तब प्राण में ही समाविष्ट हो जाते हैं, प्राण में ही विलीन होते हैं। और जब नया शरीर उत्पन्न होगा, इस शरीर को छोड़ करके फिर अगले जन्म में पुनर्जन्म में जाएंगे तो प्राण के माध्यम से उत्पन्न होंगे। अथवा जब सृष्टि
का विनाश होगा, प्रलय होगा, तो प्रलय में सब उसी प्राण में समाविष्ट हो जाएंगे, और जब वापस सृष्टि होने लगेगी तो उसी प्राण के माध्यम से अभ्युजीहते वापस उत्पन्न होते हैं। इसका ये अर्थ है। सा एषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, वही ये जो देवता है प्राण नामक देवता, वो प्रस्ताव नामक उस गान के साथ जुड़ा हुआ है। ताम चेद अविद्वान प्रास्तोष्य, यदि उस देवता को, उस प्राण रूपी देवता को बिना जाने कोई भी शाब्दिक विद्वान उसका स्तवन करेगा तो मूर्धाते विपतिष्यत, मूर्धाते व्यपतिष्यत, मूर्धा उसकी गिर जाएगी, अर्थात उसका सिर झुक जाएगा। तथा उक्तस्य मया इति, ऐसा मेरे द्वारा कहे हुए का ये अर्थ है, ऐसा मैंने कहा था। तथा उक्तस्य, ऐसे कहने वाले का तात्पर्य है मया, मेरे द्वारा, ऐसे कहने वाले का, जो पहले ऐसे कहा था उसका तात्पर्य ये है कि यदि उस देवता को अगर नहीं जानते, फिर आप बिना जाने ही ऐसे ही बस केवल गान करते जाओ अर्थ को जाने बिना, तो अपना सिर झुकाना पड़ेगा आपको। किनके सामने? जो उस देवता को जानने वालों के सामने। योग्य व्यक्ति के सामने अयोग्य व्यक्ति अपना सिर झुकाता है। बलवान व्यक्ति के सामने बलहीन व्यक्ति अपना सिर जो है नीचे कर लेगा। धनवान के सामने निर्धन व्यक्ति अपना सिर नीचे कर लेगा। ये एक स्वाभाविक बात है, सब विषयों में आप देख सकते हैं। विद्या के विषय में हो, धन के विषय में हो, किसी भी विषय में हो, रूप और कुरूप के विषय में हो, किसी भी रूप में हो, जब दो उच्च और निम्न दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो उच्च वस्तु जो है सीना तान करके खड़ा होता है, या खड़ी होती है वो वस्तु, अथवा अपना वर्चस्व लेकर के वो खड़ी रहती है वस्तु। सूर्य के सामने जो है धरती जो है सिर झुका देती है, अर्थात सिर झुकाने का मतलब है उसके सामने कुछ भी नहीं है धरती, इसलिए हमेशा उसके अनुरूप चलती है धरती, इसलिए सूर्य के चक्कर काटती रहती है। इसका यह अभिप्राय है। तो वही ये बात यहां पर उन्होंने कही है कि प्राण को समझना पड़ता है। आप प्राण को बिना समझे ही आप स्तुति कर रहे हो, और ऐसे करते हुए अंततो गत्वा आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं, आप जप करते हो अच्छी बात है कि 101 बार माला करते हो, 1000 बार करते हो, 1,00,000 बार करते हो, मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करना ऐसा, कोई जरूरत नहीं है। संख्या का कोई महत्व नहीं है, अर्थ का महत्व है। भले ही आप एक बार कर लो, लेकिन विधि पूर्वक कर लो, अर्थ को जान करके कर लो, मन उसमें लगा करके जानो, सब छोड़ करके तन्मय होकर के। भले ही आप एक बार गायत्री मंत्र बोलो, विश्वानि देव मंत्र बोलो, या शन्नो देवी, कोई भी मंत्र बोलो, भले ही एक बार बोलो, संख्या मुख्य नहीं है, क्वांटिटी मुख्य नहीं है, क्वालिटी मुख्य है। ऐसे जब आप लोक व्यवहार में आप प्रयोग करते हो, वही प्रयोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी सभी को करना चाहिए। बच्चों को, पोते पोतियों को बोलते 11 बार मंत्र बोल लेना और ऐसा बोलना नहीं, उसको एक बार ही बोलो ना। आप 11 बार बोलने के लिए क्यों बोलते हो? एक ही बार बोलो, तो समझ करके बोलो। तो संख्या मुख्य नहीं है, अर्थ मुख्य है। यही बात यहां कहना चाहते हैं। प्राण को जाने बिना अगर प्राण के देवता को प्रस्तुत करने वाला जो गान है, जो स्तुति है, उसको आप गाते जाओ कितना ही है, तो उसका क्या अर्थ है? और महर्षि स्वामी दयानंद के शब्दों में बोलूं, सत्याग्रह प्रकाश में वो बोलते हैं, भांड की तरह बोल रहा है ये आदमी। कहने का मतलब ये है कि व्यर्थ है ऐसा बोलना। इसलिए जब बोलना ही है, रोज बोलना है, उसी काम को रोज करना है, तो समझ करके करना है। ये भी ये संदेश देना चाहते हैं यहां पर। अतः एनम उद्गातः उपससाद। उद्गातः या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता
ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मां भगवान अवोचत कतमा सा देवता इति। तो प्रस्तोता की बात हो गई है, अब उद्गाता की बात आ रही है। दूसरे स्थान पर उद्गाता के विषय में कहा था, तो अथा उसके बाद में ह एनम इस उशस्ति के पास जाकर के उद्गाता जो है वो उपससादा उसके निकट पहुंचा। उद्गाता जो है जिस देवता का संबंध उद्गीत के साथ है, या यूं कहिए या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता, जो देवता उद्गीत से युक्त है, ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि, उस देवता को जाने बिना उस उद्गीत का यानी उस मंत्र का, उस स्तुति का उद्गान यदि उद्गाता करेगा तो मूर्धा ते विपतिष्यति थी, उसकी मूर्धा, उसका सिर झुकेगा, ऐसा आपने कहा था। तो मां भगवन अवोचत, भगवन हे भगवन आपने मां मुझको अवोचत कहा था। कथमा सा देवता थी, वो देवता कौन सा है, ये उद्गाता जो है उशस्ति से कहता है। अब देखिएगा उत्तर क्या दे रहे हैं। उत्तर दे रहे हैं आदित्यः इति ह उवाच सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि आदित्यम उच्चै संतम गायन्ति सा एषा देवता उद्गीतम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्य मूर्धा ते व्यपतिष्यत तथा उक्तस्य मया इति। उत्तर देते हैं आदित्य है वो जिस देवता को लेकर के उद्गाता वो होता है जो प्रस्तोता के बाद में उसका क्रम आता है बोलने का। पहले प्रस्तोता बोलता है, समापन जो है प्रतिहर्ता करता है, तो बीच में जो है उद्गाता का क्रम आता है। तो जो उद्गाता है वो जिस देवता को लेकर के उद्गान करता है, गान करता है, वो कौन देवता है, तो आदित्य इति ह उवाच। उवाच का अर्थ है कहा। कौन है वो, आदित्य है। क्यों आदित्य है वो देवता, तो कहते हैं सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि, जितने भी प्राणी हैं वो आदित्यम उच्चै संतम गायन्ति, वो सारे के सारे प्राणी जो है आदित्य को ही सामने रख करके गान करते हैं, या आदित्य को लेकर के अपने जीवन यापन करते हैं। क्योंकि उच्चै संतम आदित्यम, जो बिल्कुल ऊंचा है, जो ऊपर है, ऊपर रहने वाले उस आदित्य को देख करके गायन्ति का मतलब गान करते हैं। इस गान का मतलब है अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं। बिना आदित्य के जीवन नहीं चल सकता। तो सभी लोग उस सूर्य का गान करते का मतलब है उस सूर्य का सहारा लेते हैं, उससे उपयोग लेते हैं या उसका उपभोग करते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। स एषा देवता उद्गीतम अन्वायत्ता, वही आदित्य रूपी जो देवता है वही उद्गीत के साथ युक्त है। ताम चेद अविद्वान उद्गास्य, यदि उस देवता को जाने बिना उद्गाता यदि उद्गान करेगा तो मूर्धा ते व्यपतिष्यत, उसकी मूर्धा यानी उसका सिर झुकेगा। इति उक्तस्य मया इति, मेरे द्वारा कहा गया है। तो ये आदित्य ही ये आदि दैवत सृष्टि को ध्यान में रख करके बोला है। पहले जो प्राण को लेकर के जो बोला है वो अध्यात्म को ध्यान में रख करके बोला है, और आदित्य को जो ध्यान में रख करके बोला है ये आदि दैवत को ध्यान में रख करके बोला है। यानी ब्रह्मांड और पिंड, पहले पिंड को लेकर के बोला अध्यात्म, और ब्रह्मांड जो है आदि दैवत। दोनों का उत्तर हो गया है। अब क्रम आ रहा है प्रतिहर्ता का। अतः एनम प्रतिहर्तः उपससाद। अब इस उशस्ति के पास में प्रतिहर्ता जो है, जो प्रतिहार उपसंहार करने वाला यानी समापन का काम करने वाला है, यानी जो गान किया जाता है, जो स्तुति की जाती है,
उसको समाप्ति की ओर ले जाने वाला प्रतिहर्ता होता है, वो जो है उपससादा, वो उषस्ति के पास पहुंचा। प्रतिहर्तः या देवता प्रतिहर्तारम अन्वायत्ता ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यसि। आपने ये कहा था, हे प्रतिहर्ता, जिस देवता को जाने बिना प्रतिहार यदि कोई करता है विद्वान, तो अविद्वान मूर्धा ते विपतिष्यति इति, उसकी मूर्धा, उसका सिर झुकेगा, ऐसा आपने कहा है। मां भगवान अवोचत, मुझे आपने अवोचत कहा है। कथमा सा देवता इति, वो देवता कौन है? ये प्रतिहर्ता उषस्ति से कहता है। अब इसका उत्तर बहुत सरल है, वो दे दिया उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्नम इति ह उवाच सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि अन्नम एव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति स एषा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यत् तथा उक्तस्य मया इति, तथा उक्तस्य मया इति। कहते हैं वो अन्न है जिस देवता को लेकर के प्रतिहर्ता जो है प्रतिहार करता है। क्यों? सारे के सारे प्राणी जो है वो अन्न के साथ ही जुड़े हुए हैं, अन्न में ही प्रतिष्ठित है। सभी प्राणियों का आधार जो है वो अन्न है। इसलिए कहते हैं प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, अन्न की ओर प्रतिहर करते हैं, अर्थात अन्न की ओर झुके रहते हैं, यानी अन्न को वो प्रतिष्ठा देते हैं। अन्नम वै ब्रह्म कहा पीछे, अन्न को ब्रह्म माना है, तो अन्न की पूजा करते हैं, यानी अन्न का सत्कार करते हैं। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा ना करे, ये भी आपने पीछे आया था, सुना था। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये बोला जा रहा है कि प्रतिहर मानानि जीवंती, उस अन्न की ओर झुकते हुए या उस अन्न को सम्मान देते हुए, उसका आदर करते हुए ही वो जीवंती, जीते हैं। स एषा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, वही ये अन्न रूपी जो देवता है वो प्रतिहार के साथ जुड़ा हुआ है। ताम चेद अविद्वान, यदि नासमझ जो अविद्वान है उस देवता को जाने बिना प्रतिहरिष्य, उसका प्रतिहार करता है, तो मूर्धा ते व्यपतिष्यत, उसकी मूर्धा गिरेगी या उसका सिर झुकेगा। तथा उक्तस्य मया, मेरे द्वारा ऐसा कहने का अभिप्राय है। तथा उक्तस्य, ऐसा कहने का अभिप्राय है। मया, मेरे द्वारा ऐसा कहने का अभिप्राय है, इसका यह मतलब है। और फिर दोबारा कहा तथा उक्तस्य मया इति, खंड पूरा हो गया। खंड समाप्ति के लिए ये बात आई है। अब देखिएगा, तो उषस्ति चाक्रायन ने 3 देवताओं को ध्यान में रख करके यहां पर बोला है। पहला देवता जो है वो प्राण है, दूसरा जो देवता है वो आदित्य है, तीसरा है वो अन्न है। और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। शरीर में प्राण और शरीर से बाहर आदित्य और शरीर की सुरक्षा के लिए अन्न, तीनों का समायोजन करके ही हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। प्राण से शरीर को स्वस्थ रखते हुए, क्योंकि पीछे कई बार आपके सामने संकेत किया है, प्राण जो है जीवनीय तत्व है। बहुत सारे जीवनीय तत्वों में प्राण भी एक बहुत बड़ा जीवनीय तत्व है। ये जीवन प्रदान करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो प्राण के माध्यम से पूरे श्वसन तंत्र को जानते हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानते हुए, अपने शरीर के एक एक अवयव को, एक एक सेल को, प्राण तत्व को पहुंचाना हम सबका परम धर्म है। और उसी के माध्यम से शरीर ठीक ठाक रह सकता है। तो शरीर में प्राण, ये भौतिक प्राण है और परमात्मा रूपी प्राण भी है।
उस परमात्मा रूपी प्राण के कारण से ही ये भौतिक प्राण जो है हमें प्राप्त हो रहा है, वो प्राणों का भी प्राण है। तो इसलिए भौतिक प्राण को और परमात्मा रूपी प्राण को हमें ठीक प्रकार से समझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ये एक बात है। दूसरी बात आदित्य है, तो ब्रह्मांड में जो आदित्य है, यानी हमारी दृष्टि से अपनी धरती को ध्यान में रखते हुए हमारे सौर मंडल में ये जो हमारा जो सूर्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो सूर्य है, ये सूर्य पानी को ऊपर ले जाता है, फिर वापस हमें पहुंचा देता है बादल के माध्यम से, जो भी है। तो केवल पानी ले जाना और वापस पानी का बरसना यही ना होकर के सूर्य की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण से हमारा जीवन कितना सुखमय होता है, आप एक बार कल्पना करके देखिएगा। यदि प्रकाश को कुछ दिन के लिए हटा दें हम लोग, प्रकाश को हटाने का मतलब है बिजली भी हटा दो, कोई भी प्रकाश ना रहे किसी भी प्रकार का, ना बैटरी के रूप में, ना किसी भी रूप में ना रहे, प्रकाश मात्र को एक सप्ताह के लिए हटा के देख लीजिएगा, तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो शरीर जो है प्रकाश के कारण से भी जीवित रहता है। सूर्य एक बहुत बड़ा हमारे लिए सुख देने का एक बहुत बड़ा तत्व है। और इस सूर्य के कारण से धरती जो ठीक से चल पा रही है, सूर्य के कारण से धरती पे बहुत कुछ हो रहा है, सूर्य के कारण से चंद्रमा चल पा रहा है, सूर्य के कारण से और भी ग्रह उपग्रह बहुत कुछ, अगर यदि हम स्पेस साइंस के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे, खगोल विद्या के माध्यम से भी हमको बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सूर्य हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ब्रह्मांड में। इसलिए इस आदित्य को भी समझते हुए और उस आदित्य के माध्यम से ईश्वर रूपी आदित्य को भी समझना है। एक भौतिक पदार्थ सूर्य का प्रकाश, कितना प्रकाश है उसका, और कितने प्राणी जो है, मतलब आप यूं समझ लीजिए प्राणी मात्र को प्रकाश देने वाला ये जो सूर्य है, जहाँ भी प्राणी जगत है वहाँ पर सूर्य का होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना प्राणी जगत रह नहीं सकता। तो इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण भौतिक सूर्य को बनाने वाले परम सूर्य परमात्मा कितना प्रकाश रखता होगा, यानी कितना ज्ञान रखता होगा। उसके ज्ञान को प्राप्त किए बिना हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड में इस आदित्य को सामने रख करके इस देवता को लेकर के स्तुति की जाती है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण है अन्न। पूरा का पूरा प्राणी जगत जो है ये प्राण में प्रतिष्ठित है, अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न, तो ये जो अन्न है, जो भी किसी भी प्रकार का हम लोग अन्न खाते हैं वो सब अन्न में आता है। आप देखेंगे कई लोग, उनसे मैं पूछता हूँ क्या आपने नाश्ता किया? नहीं किया। मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। पता लगता है कि दूध पीता है, शरबत पीता है या जूस पीता है और भी कुछ ना कुछ लेता है लिक्विड के रूप में, कुछ ना, उसको नाश्ता ही नहीं मानता। नाश्ता का मतलब पराठा खाना और नाश्ता का मतलब पता नहीं और कुछ ऐसी चीज़ें खाएं तो उसको नाश्ता मानता है। मैं लिक्विड फॉर्म में या इस तरह कुछ पीता है दूध के रूप में, रस के रूप में, उसको नाश्ता नहीं मानता। वो अजीब लोग हैं। तो कहने का अभिप्राय है कुछ भी खाओ या कुछ भी पी लो वो नाश्ता ही है। हाँ, याद रखना। यानी अगर आप नाश्ता के रूप में या अन्न के रूप में कुछ भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब अन्न है। जो शरीर को पुष्ट करने वाला है वो सब कुछ अन्न है। और मुख्य बात यह है, समझने योग्य बात यह है कि शरीर को जो जो तत्व मिलने चाहिए, जो जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, जितने भी प्रकार के चाहिए शरीर को, वो किससे लेते हैं ये कोई मान्य नहीं रखता। मान्य रखता कि वो सारे न्यूट्रिशंस आप ले रहे नहीं ले रहे, ये मान्य रखता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कई बार चिंतित इसीलिए होते हैं कि पति खाना नहीं खा रहा है और बेटा खाना नहीं खा रहा है, बेटी कुछ खा नहीं पी नहीं रही है, दूध ही नहीं ले रही है। देखो कितने बार हम बोलते हैं, फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं ये लोग, कितने परेशान होते रहते माँ बाप, ये जो भी खिलाने वाले जो भी होते हैं।
बहुत परेशान होते रहते खाने पीने को लेकर के, अन्न को लेकर के विशेष रूप से बहुत परेशान रहते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर कोई दूध नहीं पीता मत पीने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। यदि दूध से जो भी न्यूट्रिशंस उसको मिलना चाहिए और दूसरे तत्वों से वो ले रहा हो, कि फिर क्यों पिए वो दूध। और कुछ लोग अन्न अगर जैसे चावल है, रोटी है, दाल है, ये सब कोई नहीं खाता हो तो भी परेशान होते हैं। देखो कैसे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अगर उसके शरीर को जो तत्व चाहिए वो सारे लेना चाहिए, उसको नहीं ले रहा हो तो हानि है। कहने का अभिप्राय है शरीर को जो भी अन्न के रूप में, कोई जरूरी नहीं यही अन्न लेना है, किसी भी प्रकार का अन्न लेना है जो शास्त्रोक्त होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए। अधर्म से युक्त की बात नहीं हो रही है। धर्मयुक्त जो भी अन्न शरीर के लिए, वो भी अगर आप शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, आप सृष्टि को ध्यान में रख करके भी देखेंगे, तो मनुष्य के योग्य जो भी आहार है उचित, वो सारा का सारा आहार किसी भी वस्तु से आप ले सकते हैं और पूरा लेना चाहिए। नहीं तो सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा आपको, उसके आयरन के लिए ये खाओ और विटामिन्स के लिए वो खाओ, ये खाओ, पता नहीं दुनिया भर के आपको खाना पड़ेगा। वो इसलिए हमारे अपने नखरे होते हैं, मेरे को ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ऐसा कर करके हम लोग बहुत कुछ नहीं खाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो अन्न बहुत महत्वपूर्ण तत्व है शरीर के लिए। तो इसलिए सारे नखरे छोड़ करके, नखरे का मतलब है नापसंदों को छोड़ करके, ये देखो कि ये अन्न मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है या नहीं है। ये आप नहीं जानते, ये डॉक्टर जानता है, ये वैद्य जानता है, जो भी शरीर विज्ञान को जानने वाला, न्यूट्रिशन हो या जो कोई भी हो, जो इसके विशेषज्ञ, इसके जो एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं आपको खाने के लिए, वो सब आपको खाने चाहिए धर्मपूर्वक हो। तो इसलिए अन्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस अन्न के कारण से भी सबसे ज्यादा शरीर में हानि होती है, जो ठीक से अन्न को न समझने के कारण से। ये जितने भी रोग आते हैं और जितने भी शरीर में जो समस्याएं होती है, अथवा लोग शरीर को बिल्कुल रोगग्रस्त अपने हाथों से जो करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अन्न को, अन्न तत्व को, अन्नम वै ब्रह्म को न जानना है। याद रखिएगा, नहीं जाना जाता है। तो इसलिए इस अन्न को जान करके हमें चलना है, तब जाकर के ये अन्न जो है हमको परमात्मा तक पहुंचाने वाला भौतिक अन्न है। और अन्न एक परमात्मा का भी नाम है, पीछे भी आपने पढ़ा है, अन्न परमात्मा को भी कहते हैं। उस अन्न को भी हमें प्राप्त करना है, वही हमारा अंतिम अन्न है जो आत्मा प्राप्त करना चाहता है। तो इस दृष्टिकोण से ये बातें यहाँ पर कही गई है। और धर्म भी प्रस्तुत किया गया यहाँ पर कि अंधेरे में नहीं रहना है, अंध परंपरा में नहीं जीना है, कि कहाँ क्या कुछ करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें या शिक्षा के रूप में, चाहे वो दक्षिणा के रूप में हो, चाहे वो उच्छिष्ट अन्न के रूप में हो, या पानी ना लेने के रूप में हो, जो भी छोटी छोटी बातें कही हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने व्यवहार में आगे लेते चलना चाहिए। हाँ जी, तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये खंड पूरा हो गया है, नया खंड कल से प्रारंभ करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। बहुत ही अच्छी ज्ञान मिल रहा है इनसे। और आपने जो आज दक्षिणा के बारे में कहा, जो यहाँ प्रसंग आया था, बहुत ही अच्छा था। वो हमारी आंख खोलता है कि भाई हाँ, ऐसा ही करना चाहिए, जिससे हमारे वेद और विद्वान बच सकें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने जो अपना उन्होंने पानी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वो उन्होंने उनको उड़द ले लिए थे जी, वो रूप में पानी को उन्होंने मना किया कि भाई पानी तो काफी कुछ मिलता है, उसकी तो मुझे आपसे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप गुजारा कर लूंगा, जो मुझे ये अन्न चाहिए अपने जीवन के लिए। ऐसा ही है कि कुछ और उसका मीनिंग है? नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है कि देखिए होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति को झुकना होता किसी के सामने आपत्ति में, तो उसी में झुको ना जहां झुकना चाहिए, उसमें मत झुकना जहां नहीं झुकना है।
कोई जरूरत नहीं है वहां पर झुके आप। तो जहां आपको आवश्यकता है वहां अपना अहंकार छोड़ करके वहां झुक जाओ। हर जगह वहां झुक दिया, गिर गए तो गिरे पड़े रहेंगे या वहां से उठ भी लेंगे। तो ऐसे ही कि जहां निरहंकारी बनना है, जहां झुकना है, जहां आपत्ति आ गई तो वहां पर उसके साथ हमें चलना है, वहीं चलना है, हर जगह नहीं चलना है। ये भी एक संदेश देना चाहते हैं। जी, जो मैंने समझ गया, बहुत अच्छा है। आप जैसे हम भिक्षा मांगते हैं जी, तो भिक्षा, एक तो हम अपने आप मैं झुक भी रहा हूँ जी, भिक्षा लेने के लिए, जी, तो दूसरी तरफ से ऐसा भी है कि हमारे शास्त्रों में उसमें शिक्षा हम जो दूसरे को हम सिखा रहे हैं कि भाई भिक्षा देना अच्छा है। तो भिक्षा लेने वाला वहां प्रेजेंट होता है तभी तो वो भिक्षा दे सकता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे अब आर्य समाज से जुड़े हैं, आर्य समाज को दान चाहिए क्या? नहीं, दान चाहिए, बट हमें लोगों को शिक्षा देनी है कि भाई दान आपको देना चाहिए। उस रीति से भी हम दूसरों से दान मांगते हैं। जी, तो भिक्षा वाला भिक्षा अपना सिर्फ क्योंकि उसको चाहिए, एक तो वो भी है, और एक वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा है कि भाई आप लोगों को, जैसे विद्वान है, ऋषि मुनि है, इन सब का मतलब आपका प्रति फर्ज बनता है कि इन सबको आपको ऐसा करना चाहिए। दो ड्यूअल एजुकेशन हो रही है, मतलब जी, जी, एक जी। तो जो ट्रूथ है और एक उसको भी करना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्रयोजक कर्म होता है। एक होता है स्वयं कर्ता और एक होगा प्रयोजक, यानी स्वयं कर्ता और दूसरों को भी प्रेरित करता है। ठीक है ना। संस्कृत में दो प्रकार के कर्ता होते हैं। एक कर्ता होता है जो स्वयं करता है और एक होता है दूसरे को करवाता है। तो स्वयं उचित कर्म करना और दूसरों से करवाना, ये भी हमारा धर्म है। सबका ये धर्म है कि जैसे कि स्वामी दयानंद लिखते हैं ना, पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। ऐसे ही स्वयं अच्छे कर्म करना और दूसरों से कराना, ये भी हमारा धर्म है। जब तक हम, जैसे हम अपने संतति को, अपने बच्चों को हम प्रेरित करते हैं, बताते हैं बेटा आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसा करो। तो जैसे हम अपने ही लोगों को, अपने निकटस्थ लोगों को जैसे बोलते हैं, ऐसे दुनिया के लिए भी बोलना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारा क्या मतलब है दूसरों को बताना? मैं तो, कुछ लोग बोलते हैं देखो जी मैं तो दूंगा दान लेकिन दूसरे को नहीं कह सकता मैं। ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कहना चाहिए। मतलब वहां डर है किसी ना किसी रूप में, वहां अविद्या है किसी ना किसी रूप में, वहां किसी ना किसी रूप में उसके अंदर कोई किसी प्रकार की एक अविद्या मन के अंदर छुपी हुई है और उसके पीछे भी एक अहंकार छुपा हुआ है। अगर मैं दूसरों को कहूँगा तो पता नहीं, वो अहंकार उसको चोट पहुंचाता रहता है। तो वो जो अविद्या है उसको भी हटाना भी हमारा धर्म है। तो किसी भी एंगल से आप देखिएगा तो उचित धर्म को करना और कराना। जी जी स्वामी जी, इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि जल का उन्होंने जो मना कर दिया लेने के लिए, जी, एक तो सिर्फ मुझे इसके ये जरूरत नहीं है, मुझे इसका जैसे आपने कहा झुकने की जरूरत नहीं है, या कुछ और डीप मीनिंग था उसको कि भाई मुझे जल नहीं चाहिए लेकिन मैं ये उड़द ग्रहण कर लूंगा आपसे। हाँ, नहीं वो तो आप दूसरा मीनिंग ये भी ले सकते हैं कि मेरे को आवश्यकता तो इसी की है, इसकी तो है ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो क्यों लूँ। जैसे मान लीजिएगा आप कल सर्ववेदस नामक याग कर रहे हो, आपके लिए बोल रहा हूँ मान लीजिए, और आपने पंडितों को बुलाया, सब ले जाओ ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ। अब ले जाने वाला उसको चाहिए कुर्सी ले जा रहा और कुर्सी को ले जाता, उसके ध्यान गया पंखे के ऊपर, टेबल फैन के ऊपर, उसको जरूरत नहीं लेकिन वो भी ले जा रहा उठा करके। तो ये जो लोभ है ना, लोभ, उस लोभ को भी दूर रखना है कि देने वाला दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है लेने वाला जो है ऐसा टूट पड़े, ताकि वो जो लोभ है उसको रोकना भी एक बहुत बड़ा काम है यहाँ पर। तो लोभ को भी रोका जाएगा। तो हर एंगल से आप अगर देखेंगे तो लोभ को भी वहाँ निवृत्त करवा रहे हैं। जी हाँ, यही एक मेज पॉइंट, यही मैं जानना चाह रहा था। जी जी, जो आपने कहा कि जो या उसका लोभ मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को क्यों लोभ है उसका, ठीक है जी। या
क्योंकि लेने वाले में एक सबसे बड़ा दोष ये आता है, लोभ, बहुत ज़्यादा दोष आता है, और लोभ के कारण से आवश्यकता से अधिक लेने की चेष्टा करता है, फिर वो संग्रह में चला जाता है, फिर अपरिग्रह का पालन नहीं हो पाएगा। हाँ रेणु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मेरे को ऐसा लगा हाथ खड़ा हो गए तो शायद आप। जी 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 हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी जी प्रश्न नहीं है, मेरी है, मेरा आज डिलीट हो गया कि सारा खजाना चला गया। क्या मतलब? अभी क्या किसी वजह से सारा हमारा ऑडियो, आपके जो प्रवचन और सारे मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग प्रवचन सब जीरो हो गया, डिलीट हो गया। जी जी नहीं थी, मैंने आपसे मांगी। जी कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा आपको, इन्हीं में से कोई ना कोई आपको भेजेंगे। ये प्रार्थना है, धन्यवाद। जी जी, तो जैसे ही कल आप ज्वाइन करेंगे क्लास को, तो किसी से आप बोल दीजिएगा और किसी का कांटेक्ट दे दीजिए अपना, और वो आपको भेज देंगे इन्हीं में से कोई। हाँ जी स्वामी जी जी हाँ जी, अवनीश जी बोलिए। स्वामी याग का याग किस लिए करते हैं? याग जो इतने बड़े बड़े याग जो करते हैं, इसका क्या जी जी फल क्या है? जी, आपने वो यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या सुनेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा विस्तार से समझ में आएगा। संक्षेप से इसका उत्तर ये है, याग इसलिए किए जाते हैं सृष्टि विद्या को जानने के लिए, संसार को जानने के लिए याग किए जाते हैं। और संसार को जानना इतना आवश्यक है, बिना संसार को जाने भगवान समझ में नहीं आता है। यानी याग करने का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को जानना, और परमात्मा ऐसा नहीं समझ में आता है, इसलिए वो सृष्टि के माध्यम से समझ में आता है। तो सृष्टि विद्या को भी जनाना है, सृष्टि विद्या को भी समझना है, और सृष्टि विद्या के माध्यम से परमात्मा को जानना है। तो परमात्मा को जानने के लिए ही याग किए जाते हैं। और फिर उनका दूसरा फल ये भी है कि स्वर्ग भी प्राप्त होता है, पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी लोग मुक्ति के लिए मेहनत नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, तो पहले वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए भी याग किए जाते हैं, यानी लौकिक फल को प्राप्त करने के लिए याग किए जाते हैं, और सृष्टि विद्या को समझने के लिए याग किए जाते हैं, और परमात्मा को जानने के लिए याग किए जाते हैं। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? जी स्वामी, एक आपके यज्ञ मंत्रों में उद्बुद्धे स्वाग्ने में आपने बताया कि श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, जी, ये दोनों का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, श्रौत कर्म का मतलब होता है जो श्रुति में साक्षात बताए गए, जैसे वे श्रुति में कहे हुए यज्ञों को श्रौत कर्म कहते हैं। श्रुति और श्रौत ये शब्दों में अंतर है, व्याकरण का विषय है। श्रुति में होने वाले को श्रौत कहते हैं, यानी वेद में साक्षात जिन यज्ञों का वर्णन किया है उन यज्ञों को श्रौत कर्म कहते हैं, या श्रौत याग कहते हैं, श्रौत यज्ञ कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे वहाँ यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या में बोला था कि अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, अलग अलग यजुर्वेद में अलग अलग यागों की चर्चा आई है। तो वो याग गिना करके भी मैंने बताया था कि देखो यहाँ इस वेद में ये सब अश्वमेध याग है, सोम याग है, ऐसे बहुत सारे यागों के नाम भी गिनाया था। तो वो साक्षात वेदों में बताए गए हैं, उसको श्रौत याग कहते हैं या श्रौत कर्म कहते हैं। स्मार्त का मतलब स्मृतियों में जिस कर्म की चर्चा की है, स्मृतियों में जिन कर्मों की चर्चा की है उनको स्मार्त कर्म कहते हैं। और स्मृतियाँ जैसे मनुस्मृति है और याज्ञवल्क स्मृति है, ऐसे बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, अथवा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबको स्मृति ग्रंथ कहते हैं, धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है, और गृह्य सूत्र भी हैं। गृह्य सूत्रों में भी बहुत कुछ बताया है। तो गृह्य सूत्र हो या धर्म सूत्र हो, इन सब सूत्रों को, इन शास्त्रों को बनाने वाले ऋषि लोग हैं। तो जो सीधा सीधा वेद में नहीं आया है, यानी सीधा सीधा वेद में देखने से आपको नहीं मिलेगा, पर वेद को साक्षात करके वेदों से ही सार के रूप में निकाल करके ऋषियों ने
अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, अलग अलग संस्कार बताए गए हैं, उनको स्मार्त याग कहते हैं, स्मार्त यज्ञ कहते हैं या स्मार्त कर्म कहते हैं। तो सीधा सीधा ऋषियों के द्वारा बताए गए जो संस्कार है, यज्ञ है, उनको स्मार्त कर्म के रूप में, स्मार्त यज्ञों के रूप में कहते हैं। और सीधा ईश्वर ने जिन यज्ञों को, यागों को बोला है उसको श्रौत कर्म कहते हैं। जी एग्जाम्पल बताइए स्वामी जी। हाँ जी, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ मुझे, थोड़ा सा कुछ उसके एग्जाम्पल दे दीजिए। जितने भी संस्कार विधि में 16 संस्कार है, ये सब स्मार्त कर्म कहलाते हैं। और सोम याग है, अश्वमेध याग है और राजसूय याग है, ये सब जो है सीधा सीधा वेदों में वर्णन किया है। हाँ, अब समझ में आया जी? हाँ ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। और स्वामी जी जी स्वामी जी, जैसे प्राणों का प्रसंग आया था आज के अध्याय खंड में, तो प्राणों को जैसे हमारे शास्त्रों में औषधि भी कहा है स्वामी जी, तो बस वही पूछना चाहता था कि औषधि किस उद्देश्य से मतलब प्राणों को कहा गया है? मतलब प्राण को औषधि किस लिए कहा गया, ये आप कहना चाहते हैं? जी हाँ जी, हाँ जी जी। तो ऐसा है कि शब्द के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक यौगिक अर्थ होता है, एक योग रूढ़ी अर्थ होता है और एक रूढ़ी अर्थ होता है। तो कहीं यौगिक अर्थ के लिए बोला, यौगिक अर्थ के रूप में आता है, तो कहीं योग रूढ़ अर्थ में आता है और कहीं कहीं रूढ़ी अर्थ में भी आता है। और मान लीजिएगा उदाहरण के लिए किसी को रूढ़ी शब्द से बोल दिया, रूढ़ी का मतलब है बस नाम रख दिया है, उस शब्द का जो मीनिंग है उस वस्तु में घटे ना घटे, बस नाम उसका रख दिया। किसी का नाम बुश रख दिया मान लीजिएगा, जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोगों को बुश नाम रखते हैं। तो बुश का अर्थ क्या होता है? झाड़ियाँ होती हैं। तो सीधा सीधा बुश शब्द का अर्थ झाड़ियाँ हैं, लेकिन वो तो व्यक्ति का नाम है, इसको रूढ़ी कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द जो है नाम के रूप में जब रखते हैं तो वो रूढ़ी में होते हैं। और औषधि को प्राण क्यों कहा है तो वो प्रसंग देखना पड़ेगा, वो रूढ़ी में कहा है या योग रूढ़ी में कहा है या यौगिक में कहा है, तो प्रसंग को देखने से ही पता लग पाएगा। जी स्वामी, धन्यवाद जी। और कोई? चलिए। हाँ, प्रणाम स्वामी जी जी। आपने कहा कि याद से हम परमात्मा को जानते हैं और सृष्टि को जानकर परमात्मा को, बट परमात्मा को जानने का एक माध्यम है बस। ऐसा तो नहीं कि इसको याद को किए बगैर हम परमात्मा को नहीं जान सकते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा याद को किए बिना परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के बहुत सारे माध्यम हैं, उन माध्यमों में एक भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी हाँ जी, आपने नहीं कहा, मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। जी जी। हो सकता है उसको नहीं जाने बगैर तो परमात्मा को जान ही नहीं सकते, ऐसा मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। हाँ, पर सृष्टि विद्या को जानना जरूरी है, चाहे याग के माध्यम से जानो या किसी भी माध्यम से जानो। हाँ, सृष्टि विद्या को जानना जरूरी है। जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।